एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। एक क्वेश्चन है छोटा सा, माइक एक मिनट पकड़ो। अगर ये मेरे बच्चे आते हैं आपके पास तो इनको कोई अब ऐसा ना कि देखो ऐसे तो अब घर में मर्सिडीज खड़ी है और बंदा बोले मैं गरीब हूँ डिपो का राशन ले रहा हूँ, तो गलत है। कोई ऐसा भी होना चाहिए कि मैं यहाँ चल के आया हूँ, मैं इनको मिला हूँ, कोई आपकी तरफ से इनको कोई कंसेशन मिल सकता है? जब अगर ये पहली बात तो इनकी इच्छा है, अगर आए इनकी इच्छा नहीं आए तो इच्छा है, मतलब कोई इनको डिस्काउंट देते हैं आप? डेफिनेटली सर, जो भी बच्चा यहाँ से हमारे पास अप्रोच करेगा, देखो अभी मैं थोड़ी देर में इनको एक कूपन भी इनके लिए लाया हूँ। अच्छा, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। जो बच्चा उस कूपन को अपने साथ लाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 2000 का रिबेट उसी एट द सेम टाइम। इसके अलावा और जो जितना बनेगा वो देखेंगे, वो हम जरूर इस। और अगर आपको ये ना हो तो मैं अपना नंबर देता हूँ, मुझे बताना आपने। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक। गॉड ब्लेस यू विजय सर, थैंक यू, लव यू। एक बार विजय सर के लिए और उमेश सर के लिए ताली हो जाए। अच्छा, जब मैं इनको मिला ना, और इतना सुंदर बोलते हैं पूछो मत, गाते भी बहुत अच्छा है पर मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं गाते। एनीवे, जस्ट जोकिंग। तो लॉजिक ये है मिस्टर अभय, मिस्टर गुलेरिया, यार एक्चुअली पता है कि हम सोसाइटी के लिए जुड़े हैं यार, है ना? अब मैं आपको बताऊं, ये पकड़ो, यहां एक कैलेंडर था, वो मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, सिंपल। मैं किसी स्कूल में गया मैम, तो वहां मतलब क्या बोलते छोटे बच्चों को मिला मैं। तो आप नॉन मेडिकल वाले हो, मैट्रिक्स तो जानते हो ना, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जानते हैं ना? तो इसमें ना आप हर नंबर को एक एलिमेंट ले लो, हर नंबर को क्या ले लो, तो 2x2 एलिमेंट सेलेक्ट कर, कोई भी 2x2 एलिमेंट। 6 7 13 14 प्लस 6 कितना होता है? 7 प्लस 13 कितना होता है? कहीं से भी कुछ भी सिलेक्ट कर ले, कहीं से कुछ भी सिलेक्ट कर ले। 16 17 23 24। 16 प्लस 24 भोंको बोलो। 16 प्लस 24 40। हाँ देखो, ये आदत सर कंप्यूटर उसने कैलकुलेटर ने खराब की हुई है। 16 प्लस 24 एंड 23 प्लस 17 40। अब भैया ये बोलती मेरे को शैमा, इधर आ। शैमा बोलती अरे सर ने ना इसमें कुछ किया हुआ है, कहीं और से ले लेते हैं। ठीक, यू आर सो स्वीट पीपल। मैं भी, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये खोलो, अब इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर ले तो, हाँ 3x3 कर, चल तू 2 आगे चलो, 3x3 कर ले। 8 9 10 15 16 17 22 23 24। 24 प्लस 8 32। 22 प्लस 10 32। हाउ इज इट? गुड? इट्स न्यू थिंग। अच्छा चल, एक और जादू दिखाऊं। जादू, तेरी नजर। खुशबू इधर आ। खुशबू मेरे बच्चे, 1 प्लस 7 क्या होता है? मीन। 2 प्लस 6 क्या होता है? मीन। 3 प्लस 5 क्या होता है? मीन। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 7 इंटू 4, अबे 7 इंटू 4 4, हाँ हाँ 7 मल्टीप्लाई 4 20। 7 गुना 4 28, 7 चौका 28। 7 प्लस 6 13। 13 प्लस 5 18। 18 प्लस 4 22। 22 प्लस 3 25 प्लस 2 and plus 1 how's it? और किसी को पता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस इज सेम सम ऑफ n terms equal to n by 2a plus l। कॉमन डिफरेंस 2 minus 1 1, 3 minus 2 1। तो कैलेंडर कितना इंटरेस्टिंग है। जब हम कैलेंडर को देखते हैं, छुट्टियां देखते हैं, या दूध वाला, मम्मी गैस लगाई थी 10 तारीख को, खत्म कर दी 20 को, 10 दिन में इन्होंने पता नहीं क्या क्या बना के जला दी। लॉजिक इज दिस, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को
मिलता है, आपसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हुआ? आओ इधर, ये मस्ती तेज है। अब आ मेरा बच्चा, हाँ क्या क्वेश्चन है? अगर न्यूटन के सर के ऊपर सेब नहीं गिरा होता तो फिर क्या होता? यस, अगर न्यूटन की हुई, मैं उमेश सर के स्टाइल में बोलता हूँ, भाइयों बहनों, अगर न्यूटन के सर के ऊपर सेब न गिरा होता तो क्या होता? न्यूटन के सेब गिरने से पहले भी ग्रेविटी थी, न्यूटन के सेब गिरने के बाद भी ग्रेविटी थी। ग्रेविटी इन्वेंट नहीं की गई, ग्रेविटी को सोचा गया कि ये ग्रेविटी के कारण है। जब भी अट्रैक्शन होती है, एक पार्टिकल एक्सचेंज करता है, जैसे सोडियम 11 है, सोडियम 11 है, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग व्हेन आई एम टेलिंग सब्जेक्ट आल्सो। सोडियम 11 है 281, it loses one electron, Na plus, this is 28. Then chlorine 287, it gains one electron, this is Cl minus. दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई, आयनिक बॉन्ड बन गया NaCl। मीन जब भी पार्टिकल एक्सचेंज होता है तो अट्रैक्शन होती है। तो जब सेब जी नीचे गिरे तो ग्रेविटेशन स्टडी किया तो उन्होंने बोला एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है ग्रेविटॉन। एक बंदा मुझे बोलता हनुमान जी उड़ते थे, मैं कहा अभी भी हनुमान जी हैं तो उड़ते हैं। कैसे उड़ते थे? मैंने कहा एंटी ग्रेविटॉन एक्सचेंज करके। अगर आप अब इसको वाटर में डाल दोगे तो वापस Na प्लस Cl एक्वस बन जाएगा। तो सेम इज द केस देयर। अब न्यूटन सर ने एक लॉ बना दिया, बहुत से लॉ हम बना रहे हैं। क्या? सेल्फ स्टडी कैसे करें? लॉ नंबर 1, खुद को पढ़ाओ, बोर्ड लगाओ, जोर जोर से पढ़ो, दैट्स इट। लॉ नंबर 2, बोर्ड में स्कोर कैसे करें? PYQ, कॉन्सेप्ट धाम। कॉन्सेप्ट अबे am I allowed for 10 minutes more? Five years, 7. He's my producer director. एक दावा है सर, अगर 5 के 10 ना दिए तो फिर भी नवजोत सिद्धू के शायर का नहीं उठो को ताली। He's my very good friend. He's also from my hometown पटियाला। जानते हो ना गुरु नवजोत सर, सिद्धू क्रिकेट प्लेयर, जानते हो? Yes, sir. हाँ, तो देखो, mass and mass, force is directly proportional to product of mass, force is inversely proportional to square of distance, F is equal to G m m upon r square। तो क्या था कि जो क्या है, every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of distance। हाँ, जब मेरे को मैम ने 9th में ये पढ़ाया तो मैं चला गया और मैं कहाँ गया? समोसे वाले की दुकान पे बैग खोला, मैं कहा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, कुछ समोसे आ जाए मेरे पास। आए ही नहीं। अगले दिन मैं मैम को पूछा, मैम मेरा एक क्वेश्चन है। कहते क्या? मैं कहा एवरी मटेरियल बॉडी वाला बताया, समोसा नहीं आया। कहती गेट आउट। क्यों नहीं आया? दैट्स अ क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि व्हेन यू रिमूव प्रोपोर्शनल डिजाइन यू इंट्रोड्यूस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज 6.7 into 10 to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आ गया। You get it what I'm saying? You get it what I'm saying? तो ये चीजें जो हैं स्टूडेंट्स, मेरे को हमेशा रही क्यों? Why do we introduce constant of proportionality? मैं बताऊं? The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. The teaching of a teacher is k times the time you spend with him. Okay? K is called constant of proportionality. If k is greater than 0, teacher has a knowledge. If k is equal to 0, teacher opens the book and dictate. If k is less than 0, then वो teacher के ने बनाया पूछ नहीं दिया। Got it? अब क्यों नहीं बॉडी अट्रैक्ट होती? क्यों नहीं समोसा अट्रैक्ट होता? 6.7 10 to minus 11 is nearly equal to
0। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्रोस्कोपिक और डे टू डे लाइफ पे नहीं लगती, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली प्लैनेटरी बॉडीज। हाउ इज इट? इट्स अ न्यू थिंग, है ना? यू गॉट इट? तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। अब मैंने एक ऑब्जर्वेशन खुद की बनाई, शेयर करो। मेरे को सर आके बोलते हेलो, मैं कहा यस सर, यू रब ग्लास विद फर, ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा? कौन सा आएगा? मेरे को टीचर बोलता, अरे आप कर दो यार एक मिनट, क्योंकि इसका क्वेश्चन है ना, शी शुड बी इन द फ्रेम। इधर आओ, इधर आओ। मेरे को टीचर बोलता यू रब ग्लास विद फर, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ग्लास पे पॉजिटिव, फर पे नेगेटिव। मेरे को समझ ही नहीं आया करे, तो मैंने एक स्कीम बनाई। ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट विद हार्ड मेटल शूज, मींस ग्लास को फर से करेंगे, ग्लास पे पॉजिटिव, फर पे नेगेटिव। फर को वूल से, फर पे पॉजिटिव, वूल पे नेगेटिव। वूल को सिल्क से, वूल पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव। ठीक है? सिल्क को हार्ड मेटल से, सिल्क पे पॉजिटिव, देन वैक्स, सील वैक्स, हार्ड मेटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर अगर मैं ग्लास को पॉलिथीन से रब करूं, पॉलिथीन वैक्स में आ गया, तो जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा। कितनी इजी है। ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट। तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं हम। सब साइंटिस्ट हैं। सबसे बड़ा साइंटिस्ट आपके घर में है, पता कौन? आपकी मम्मी, जो किचन लैब में नई नई तरह की डिश तैयार करती। देख मैंने नई तैयार की, मैंने यूट्यूब से देखी। तो बेटा न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ऑब्जर्वेशन है जो सर आइजैक न्यूटन ने बताई। हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया है? अरे इनर्शिया, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन और मोशन। न्यूटन ने। मैं भी यही लिखता था, बट ये पता किसने दिया? तब इसका नाम गालीलियो बना। चेक कर लेना, गैलीलियो ने दिया, नॉट न्यूटन। कैसे लगा विपिन सर के साथ सेशन? चलो ये चीजें तो हैं। अब और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? मैं सर दे दीजिए मुझे, गिव इट टू मी एंड अबे विल यू हैंडल इट फॉर सम टाइम्स? सेंटर में आ जाओ। मैं आप सब बच्चों को एक ओपन बोलता हूं, दिस इज माय नंबर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो व्हाट्सएप करे। आई अपलोड स्पेशल वीडियोस। संकल्प क्लासेस के लिए कोई कंसेशन चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को। मैं बेसिकली आई टेक फ्री स्टूडेंट्स। मैं 10 बच्चों को स्पॉन्सर करता हूं हर स्टेट में, 10 या 15, और कुछ बच्चों को फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट करते हैं। तो किसी ने डॉक्टर इंजीनियर बनना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूं। जो जैसे कंप्यूटर में एआई बहुत ज़बरदस्त है, आजकल मेरे लेक्चर चल रहे हैं। कोई भी टीचर्स एआई सिस्टम में जुड़ना चाहता है तो वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, और उसमें वो अर्न भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ रहेगा। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे सर हैं वो मेरे को यहाँ लेके आए। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू संकल्प क्लासेस नेर चौक, हुज एमडी इज मिस्टर विजय कश्यप, और जिन्होंने एक बेहतरीन इंसान एक उमेश सर दिए, और वो मुझे गाइड भी किया। क्योंकि मतलब मैं तो हुण इत्थे आ गया, मैंने तो कुछ लोग जानते हैं, पहला भी मैं आया हुआ है। डीएवी मंडी मेरा लेक्चर होया है, विवेकानंद स्कूल मंडी लेक्चर होया है, डडौर होया है, ठीक है। उस तो बाद बरमाणा होया है, चुक साहब दा स्कूल डीएवी होया है, एंड बहुत साल पहला मैं कैमब्रिज स्कूल च कीता सी, उत्थे प्रियंका मैम प्रिंसीपल है, एक नेहा ठाकुर मैम प्रिंसीपल है, बट वो स्कूल बहुत छोटा है, दैट इज एडजॉइनिंग दैट जहाँ पर वृद्ध आश्रम है। तो कल गवर्नमेंट स्कूल में मैं बच्चों को मिला, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बहुत प्यारे इंसान हो, लेट्स डू समथिंग बिग। नेशनल अवार्डी 98 एंड Manish Gupta is my student who is in Chandrayaan.
एंड आई गिवन एम्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया. तो बहुत मेहनत की है. शी वांट्स टू क्लैप हिम, राइट? मैं नवंबर 1 2019 से मैं ट्रेवल करता हूँ. इससे पहले मैंने शिमला के एक इंस्टीट्यूट है उसको प्रमोट किया था जिसका नाम था एस्पायर, राइट? 5-5.5 साल. लेकिन अब वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया. अब और भी बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए उस जैसे. उससे एस्पायर से इंस्पायर होके मैं सोचता हूँ संकल्प भी हो. मतलब क्या है, जो कोचिंग्स होती है ना, उसका जो एमडी जहां बैठता वही चलती है. ये कैडबरी का चॉकलेट थोड़ी है बना तैयार किया. ये मोहन घी थोड़ी है कि मोहन घी बिलोने वाला पीला दानेदार घर में पूरे परिवार के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं, पैसे दे के लो. ओके, तो इसलिए सभी बच्चे खूब मेहनत करो. विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स. तो जहां आपको लगे कि कोई कमी आ गई है जो उमेश सर ने प्रॉमिस किया है, तो मैं आपके साथ हूं. हाउज इट? ठीक है, तो ये मैं अपलोड करूंगा आज यूट्यूब पे, आप इसको देख भी सकते हो. ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? यू वांट टू से? इधर आओ, इधर. मलयाली में बोलना आपने, मलयाली में. यू मस्ट लर्न योर लैंग्वेज. मैं पता किस जगह का, राजपुरा एक जगह पटियाला के पास, हमारे पौधी बोलते हैं. वो पता कैसे बोलते हैं? बुग्गे तू नहीं होकर घर में अंदर, ठीक है? एंड ऐसे. तो हमें ना अपनी लोकल लैंग्वेज को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी. मैं उधर डिस्ट्रिक्ट शिमला में जाता हूँ तो बोलता ईशा ने आऊँ कहीं आएंगे माखे ताखे हुंदे हुबे बुई. मैं वो सीख गया. यहाँ आऊँगा तो मैं ये भी सीखूंगा आपसे, ठीक? और हमारे देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती गांव में है. एंड वहीं पर वहाँ की लैंग्वेज, और मैं तो कहता हूँ फिजिक्स भी उसी में पढ़ानी चाहिए. जितना अच्छा हम अपनी मदर टंग में सीखेंगे उतना, it's more difficult to understand in English, When I used to be the student, you say, make me. Now I can speak that English, I can live that English, I can talk in English, I can walk in English because it is a funny language. ठीक है ना? तो जब आप तेजी से जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो एक रोड मैप बनाओ. किसी से अगर आप इंस्पायर होते तो उसको ऐसे पकड़ लो जैसे छिपकली दीवार को पकड़ के, तेरे को नहीं छोड़ना. ठीक है? हम सब में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, पर कितना है हमारा टैलेंट ग्रूम नहीं होता, क्योंकि हमें सही डायरेक्शंस में जो पढ़ा रहा है अगर वही GADHA है तो फिर क्या फायदा है? नहीं समझे? यस सर, एनीथिंग अबे गुलेरिया वुड लाइक टू कंक्लूड एंड से? ये तो ऐसे बोल दिया जैसे मैंने इसको बोला आई लव यू कहता हूं. शर्मा गया है. अच्छा आया, मजा आया? यस सर. क्या फील, अगर तू बाहर जाएगा तो इस सेशन के बारे में क्या बोलेगा? एक सर आए थे डॉक्टर विपिन शर्मा, जिन्होंने बहुत एंटरटेन किया और बहुत अच्छा मोटिवेट किया. हाँ. और बातों में बहुत कुछ कह गए. मेरे बाल लंबे हैं ना, तो मैंने मास्क लगा लिया. तो मैं शिमला से आता था पटियाला, तो वहाँ पर ना पंचकुला में रात को, मैं शिमला से लेट ही चलता था, तो 12:30 बजे पुलिस खड़ी होती थी. वो चेक करते अल्कोहल टेस्ट, वहाँ फूक मारते हैं, उसमें अल्कोहल फ्यूम जाके नहीं. मेरे को बोलता मैडम जी कहाँ जा रही? क्योंकि बाल लंबे हैं, मुंह पे मास्क लगा हुआ है. तो मैंने बोला यस आई एम गोइंग टू पटियाला. ओ मैडम इसने कौन सा पैक लगाया, जाने दे. तो लॉजिक ये है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छा करेंगे और हम अच्छा कर रहे हैं. वी आर द बिगेस्ट, गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी. जब मोदी जी बोलते हैं ना हम भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था है और जेब में 500 रुपये, तो मजा नहीं आता. मोदी जी कुछ ऐसा करो कि सबके जेबों में 5-5 लाख हो, फिर तीसरी अर्थव्यवस्था क्या, भारत तो पहली से भी ऊपर की अर्थव्यवस्था है. तो जब तक हमारी जेब नहीं भरी होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम सैल्यूट करते हैं, मानते हो इस बात को. लेकिन मोदी जी बोलते हैं नहीं बेटा, खुद से मेहनत करो, स्कूलों में जाओ, बच्चों को लेक्चर दो. ये बड़े बड़े जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जैसे उनको प्रमोट करो, लोकल बच्चों को उनके बारे में बताओ. अब विजय सर को मिला तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता. मैं कर दूंगा, बहुत अच्छे हो. मैं यार अपनी तारीफ नहीं कर सकता. मैं बोलूंगा आपने कोटा में पढ़ाया, मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता. आपने चंडीगढ़ में पढ़ाया, मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता. मैं कहा सर मालूम है आप एक इंटेलेक्चुअल टीचर हो, आप अच्छे टीचर हो, बट शो ऑफ is very important for show on, provided you have a content.
क्या मैंने किसी कागज को देख के बोला? कोई फॉर्मूला गलत बोला? सब खुद से बोला? अब एक बच्चा पूछता, सर जहाज के पीछे व्हाइट लाइन क्यों बनती है? जहाज के पीछे व्हाइट लाइन पता क्यों बनती है? सर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर। जो बहुत जोर से जहाज तेजी से चलता है तो उसके पीछे के वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर अब हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि मेरा जो प्रोड्यूसर है वो मुझे डांट रहा है और मेरे को माइक देना। मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगा, प्रोड्यूसर आइए, और प्रोड्यूसर कुछ कहेंगे। जी प्रोड्यूसर सर। मैं सभी बच्चों का एक बार फिर से दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। इन बच्चों ने बहुत ही इत्मीनान से हम सभी को सुना और सर ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और मतलब मजाक मजाक में फन में बहुत सी ज्ञान की बातें, इनके सब्जेक्ट की बातें इनके साथ साझा की। मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी एंजॉय किया और इसको, है ना, अच्छा लगा सभी को? बिल्कुल, हम इसी तरह से आपके बीच में हर वर्ष आते रहेंगे, कुछ नया कुछ पुराना मिलाते रहेंगे और आपके लिए एक बहुत अच्छा ब्लेंड लाते रहेंगे पढ़ाई का। तो आप हमें ऐसे एक्सेप्ट किया करें, है ना? ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और संकल्प हमें बुलाते रहेंगे और आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते रहेंगे और मैं इनको इसी तरह से फिजिक्स के फॉर्मूले सुनाते रहेंगे, लेकिन कोई इनको सताते रहेंगे तो फिर हम उनको पटाखते रहेंगे। लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठे हैं आप लोग, हाँ अभी